हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नर्सिंग कॉन्सेप्ट पोर्टल में आपका स्वागत है। आज अपन यूनिट 15 पढ़ेंगे जिसका नाम है स्टाफिंग एंड स्टूडेंट्स सिलेक्शन। इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उस पर क्वेश्चन का मार्क लगा दूंगा, आप लोग उसे नोट कर लेना क्योंकि वो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का है तो जरूर आने का चांस रहता है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें जिससे कि हम और अच्छे से वीडियो एंड इम्प्रूवमेंट कर सके हमारे वीडियो के अंदर और आपको फ्री मटेरियल जल्दी से प्रोवाइड करा सके हर सेमेस्टर का। ये हमारा यही लक्ष्य है कि नर्सिंग स्टूडेंट की कोचिंग की फ़ीस बहुत ज़्यादा कम की जाए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। इसलिए आई हेल्ड एडमिनिस्ट्रेशन नोट्स फॉर नर्सिंग मैनेजमेंट, a comprehensive review of the administrative function in a nursing educational institution. Use this guide to master the definitions, process and objective required for the exam success के लिए ये होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले पार्ट ए और पार्ट बी क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का पार्ट ए जिसके अंदर द फैकल्टी लाइफ साइकिल होता है और द स्टूडेंट लाइफ साइकिल होता है। फैकल्टी के अंदर स्टाफिंग होता है, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है और उनका वेलफेयर विकास वगैरह किस टाइप से होता है। रिक्रूटमेंट और एडमिशन, उनका रिक्रूटमेंट कैसे होता है और एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है जो देखेंगे। आउटकम क्या मिलेगा? क्वालिटी एजुकेशन में मिलेगा, स्मूथ इंस्टीट्यूशनल फंक्शन वगैरह रहेगा, अचीवमेंट ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। एक तो क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी बच्चों को बराबर, स्मूथ रहेगा इंस्टीट्यूशनल फंक्शन एंड अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी रहेंगे दोस्तों। तो देखते हैं फैकल्टी सिलेक्शन, उसके क्या कंसेप्ट रहेंगे और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले आया था फैकल्टी सिलेक्शन के अंदर आया था क्वेश्चन क्या आया था? डिफाइन द फैकल्टी सिलेक्शन। वाट फैकल्टी सिलेक्शन क्या होता है उसको डिफाइन कीजिए, ठीक है। तो इसमें है प्रोसेस ऑफ चूजिंग क्वालिफाइड एंड कम्पिटेंट पर्सनल फॉर ए टीचिंग एंड द नॉन टीचिंग पोजीशन। चूज करता है क्वालिफाइड एंड द कम्पिटेंट पर्सन को फॉर ए टीचिंग या नॉन टीचिंग पोजीशन के ऊपर। कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसके देखते हैं। अपॉइंटेड क्वालिफाइड पर्सनल्स इंश्योर द कम्पिटेंसी इन ए रोल। अपॉइंटेड क्वालिफाइड पर्सन जो इंश्योर करेगा कम्पिटेंसी इन रोल को। क्वालिटी इंश्योरेंस ये मेंटेन करेगा इम्पैक्ट एंड द टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंडर्ड्स को। और कॉम्प्लायंस मेंटेन करेगा स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट पर INC नॉर्म को। और इसमें लिख सकते हैं टू इंश्योर इफेक्टिव टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस, ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों। और इसके अंदर एक सरल डेफिनेशन भी है। इट मीन्स चूजिंग द राइट टीचर फॉर द राइट जॉब। राइट टीचर का सिलेक्शन होता है राइट जॉब के लिए चूज करते हैं, वही फैकल्टी सिलेक्शन बोलते हैं। ये सरल लैंग्वेज में डेफिनेशन है दोस्तों। द सीक्वेंस ऑफ सिलेक्शन, कम से कम दो बार रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है। द सीक्वेंस ऑफ द फैकल्टी सिलेक्शन क्या होता है इसका मिनोमिक तुम्हें याद रखना, IASI। सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन वैकेंसीज। सबसे पहले आइडेंटिफाई वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट, सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशंस, इंटरव्यू सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट। सबसे पहला था आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज। इसका मतलब होता है डिफाइनिंग द जो फैकल्टी रिक्वायर्ड कैसी है। एडवर्टाइजमेंट करेंगे, इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट द वैकेंट पोस्ट के बारे में बताएंगे वैकेंट पोस्ट के आधार पर। सिक्योरिटी अप्लाइड, स्क्रीनिंग एंड स्टाफिंग अप्लाइड बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी के आधार पर। इंटरव्यू एंड सिलेक्शन होगा उसका और उसे अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। हमारे चैनल को दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करिए।
क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। अब रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट। रिक्रूटमेंट का हिंदी में मतलब होता है कि रिक्रूटमेंट या भर्ती भी बोल सकते हैं इसे अपन, और इसका प्लेसमेंट का मतलब होता है नियोजन होता है। रिक्रूटमेंट का अगर अपन सरल में अगर देखें तो रिक्रूटमेंट होता है, आर से होता है रिच यानी होता है बुलाना, फिर लिखते हैं रिच कैंडिडेट्स, इसका मतलब होता है कैंडिडेट्स को बुलाना। और प्लेसमेंट का मतलब होता है पीसी करते हैं अपन पोजीशन, चेंज द पोजीशन करते हैं, ठीक है ना। रिक्रूटमेंट और प्लेसमेंट देखते हैं अपन। द प्रोसेस ऑफ द अट्रैक्टिंग सुटेबल कैंडिडेट टू द अप्लाई फॉर अ वैकेंट पोस्ट के लिए उनको बुलाया जाता है खाली जगह के लिए। ये एक इंटरनल और एक्सटर्नल टाइप की हो सकती है। इंटरनल में प्रमोशंस और ट्रांसफ़र हो गया किसी का, और एक्सटर्नल में न्यू हायर्स को करना है, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट और एम्प्लॉय एक्सचेंज वगैरह में आ सकता है। प्लेसमेंट में होता है द डेट द असाइनिंग टू द सेलेक्ट द पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक जॉब के लिए उसको सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। फोकस इज मैचिंग द इंडिविजुअल द रोल, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर जॉब तो पहले से थी लेकिन उसको पोजीशन को चेंज किया जाता है, उसकी सुटेबल पोजीशन रिक्वायर्ड तो उनके नॉलेज स्किल और एटीट्यूड के हिसाब से। अगली स्लाइड देखते हैं दोस्तों। जॉब डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे ज़्यादा इस यूनिट से अगर कोई क्वेश्चन आया है तो जॉब डिस्क्रिप्शन से ही आया है। जॉब डिस्क्रिप्शन जेडी पढ़ेंगे, से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रिंसिपल के लिए वॉइस प्रिंसिपल के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन, नर्सिंग प्रोफेशनल नर्स के लिए था ट्विटर एंड द क्लिनिकल स्ट्रक्चर के आधार पर था। 3-4 क्वेश्चन थे उसे। इसके अपन को 3 चीज़ें याद रखनी है इसमें। रिटन स्टेटमेंट डिस्क्राइब द, रिटन स्टेटमेंट होता है डिस्क्राइब द ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिफिकेशन एंड अथॉरिटी फॉर अ पोस्ट के लिए होता है। रिटन स्टेटमेंट होता है ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्वालिफिकेशन और अथॉरिटी पोस्ट। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन में रिक्वायर्ड क्वालिफाइड होना चाहिए और अथॉरिटी लेवल का होना चाहिए। Why this is criteria importance है, clarify the role, how does to what, prevent the role confusion को करेगा, serves as the baseline for a performance appraisal। परफॉर्मेंस अप्राइजल सिस्टम का क्वेश्चन आया हुआ है, ये दूसरी यूनिट से आया हुआ लेकिन इसमें भी दे रखा। सिस्टमिक इवैल्यूएशन ऑफ द फैकल्टी एंड द स्टाफ परफॉर्मेंस, सिस्टमिक इवैल्यूएशन होता है फैकल्टी एंड स्टाफ परफॉर्मेंस का, इसे ही अपन परफॉर्मेंस अप्राइजल के नाम से देखते हैं दोस्तों। इसे कैसे रेटिंग स्केल से क्वालिफाइड स्क्रोलिंग रेटिंग स्केल से देखेंगे, चेक लिस्ट से देखेंगे, बाइनरी यस या नो इंडिकेटर, और सेल्फ अप्राइजल से देखेंगे इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा, और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट प्राइवेट असेसमेंट के द्वारा देखेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम्स क्या क्या होते हैं, असेस करेंगे परफॉर्मेंस को, आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस को देखेंगे, प्रमोट करेंगे प्रोफेशनल डेवलपमेंट को, और बेसिस फॉर अ प्रमोशन के लिए, ठीक है दोस्तों। अगली स्लाइड देखते हैं। फैकल्टी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो अब देख लेते हैं। प्लान एक्टिविटी एम्ड एट इम्प्रूव करती है नॉलेज स्किल और कंपिटेंस को। सबसे पहले इन सर्विस में एजुकेशन होगा, वर्कशॉप एंड सेमिनार होगा, फिर होगा सी यानी कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन होगा, और हायर स्टडीज़ करेगा, तब इससे क्या बनेगा, इनहेंस द टीचिंग इफेक्टिवनेस एंड रिसर्च, टीचिंग में इफेक्टिवनेस एंड रिसर्च में ये छपाएगा। फैकल्टी एंड द स्टाफ वेलफेयर मेजर्स, सर्विस टू इम्प्रूव द वेल बीइंग एंड द रिड्यूस द टर्नओवर। फैकल्टी होती है स्टाफ वेलफेयर मेजर, इम्प्रूव करती है वेल बीइंग, रिड्यूस करती है टर्नओवर को। सैलरी एंड द इंसेंटिव्स, हेल्थ सर्विसेज, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज से इंसेंटिव्स के द्वारा, लीव फैसिलिटीज़ के द्वारा, और साल्टर या आश्रय स्थान से हाउसिंग बोलते हैं, सेल्स के द्वारा। इसे अपन मेनू में याद रख सकते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट नहीं है ये भी इतना। स्टूडेंट रिक्वायरमेंट एंड एडमिशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन आया हुआ तो नहीं है लेकिन आ सकता है। द प्रोसेस ऑफ द अट्रैक्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू अ नर्सिंग प्रोग्राम, प्रोसेस होता है अट्रैक्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू अ नर्सिंग प्रोग्राम के लिए। एडवर्टाइजमेंट कराएंगे, आउटरीच प्रोग्राम करवाएंगे, काउंसलिंग होगा, फिर उसका एडमिशन हो जाएगा। प्रिंटेड एंड डिजिटल मीडिया बोर्ड रिसर्च के द्वारा
विजिटिंग स्कूल एंड कम्युनिटी के द्वारा, गाइडेंस टुवर्ड अ प्रोग्राम के द्वारा। रैपिड रिवीजन टर्मिनोलॉजी, सिलेक्शन क्या होता था, चूजिंग द क्वालिफाइड पर्सन, IARCI। सबसे पहले था आइडेंटिफाई द वैकेंसीज था, एक का था कि क्या था दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट, आज का था सिक्योरिटी एप्लीकेशंस और इंटरव्यू एंड सिलेक्शन, और एक का था अपॉइंटमेंट था। रिक्वायरमेंट, प्रोसेस अट्रैक्टिंग द कैंडिडेट, सोर्स द इंटरनल एक्सटर्नल, असाइन द जॉब टू द सिलेक्टेड पर्सन, ए प्राइजेस सिस्टमिक इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, मेजर रेटिंग और चेकलिस्ट था, और सेल्फ मेजरमेंट भी था, और एक और था उसमें क्या था, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट था, और सेल्फ अप्राइजल भी था। वेलफेयर मेजर द इम्प्रूव द वेल बीइंग, रिड्यूस द टर्नओवर, कम करता है। इसमें है एक पॉइंट, अल्टीमेट गोल एंड क्वालिटी एजुकेशन, जिसके अंदर इफेक्टिव स्टाफिंग होगा और स्ट्रेटेजिक सिलेक्शन होगा, तो स्टूडेंट लाइफ साइकिल और फैकल्टी लाइफ साइकिल स्मूथ फंक्शन एजुकेशनल एक्सीलेंस को बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेते रहे, इसका वीडियो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आज इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करते रहें और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। धन्यवाद।